अभी तक कोई बाहर आकर बात क्यों नहीं कर रहा? खुदा के लिए संभालो खुद को। जिया भाई ठीक हो जाएंगे, अच्छी खबर मिलेगी हमें, तुम देख लेना। जिया भाई ठीक हो जाएंगे, वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, ना हमें, ना यूसुफ को, ना अपने इन बीज पौधों को। हम क्यों ये कीमत अदा कर रहे हैं? आखिर क्यों? मेरे मासूम भाई ने हमेशा मोहब्बत का ही बीज बोया है। आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? किस लिए? मायूस मत हो यमान, क्योंकि जब जिया भाई को होश आएगा तो वो ये देखना चाहेंगे कि तुमने हिम्मत नहीं हारी थी। बोलें डॉक्टर, भाई कैसे हैं अब? हमने इनका मुआयना कर लिया है। आपके भाई बहुत ही मजबूत हैं। उन्हें मामूली से फ्रैक्चर्स आए हैं, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, शुक्र है तेरा अल्लाह पाक। शुक्र है अल्लाह का। मैंने कहा था ना ठीक हो जाएंगे। वो किसी चींटी को, यहां तक कि किसी पौधे को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस दुनिया में उनसे ज्यादा जीने का हक और किसको हो सकता है? अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदगी दी है। गुजर जाएंगे ये दिन भी, जिया भाई फिर से मुस्कुराएंगे, हमारी खुशियां लौट आएंगी। ठीक तो हो ना तुम? ये कैसा गम है? आखिर ये किस तरह की मायूसी है? मेरे खुदा, मुझे रास्ता दिखा, रास्ता। ठीक है अदालत साहिबा, बता दूंगी मैं। यूसुफ का ख्याल रखिएगा, वो कुछ पूछे तो संभाल लीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज। नर्स से बात की है मैंने, उन्हें होश आ सकता है किसी भी वक्त। क्या हुआ है जंगर भाई? उन्हें ये अटैक क्यों आया? इलाज तो ठीक चल रहा था। मैं कातिल हूं, कातिल हूं। ज़िया साहब खुद को संभालिए, कत्ल किया, सुकून में जाए ज़िया साहब, मैंने मार डाला, जाओ, मैं कातिल हूं, मैंने मार डाला। ज़िया साहब,
मैं उन्हें रोक नहीं सका। उन्होंने अचानक मुझे धक्का दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। पिछले कुछ दिनों में वो कुछ हुआ है उनके साथ के मैं तो अंदाजा भी नहीं कर सकती। वाकई कुछ गम खामोश होते हैं, ये सच है। इंसान सांस तक नहीं ले पाता, उस लम्हे सब कुछ दांव पर लग जाता है, जिंदगी भी। इसीलिए कभी भी यमान साहब का हाथ मत छोड़िएगा। इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दें। तुम ठीक हो? मैं समझ सकती हूं तुम्हारी हालत को। तुम जिस खौफ से गुजर रहे हो वो हकीकत ना बन जाए, डर लग रहा है ना? जिसे हम अपनी जान से ज्यादा चाहते हो उससे कुछ हो जाए। मेरी आपा मेरे बचपन में ही मेरा सब कुछ बन गई थी। उनके गम से बड़ा कोई गम नहीं हो सकता। उन्होंने मरने से पहले शायद इसीलिए मुझे अपना हार दे दिया ताकि यूसुफ को मैं अपने दिल से लगा के रखूं, जो उनके लिए सबसे अहम था। उनका गम कमी नहीं होता। अभी तक तकलीफ ताजा ही है, लेकिन देखो जिया भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे भाई ने, हमारे भाई ने हमें नहीं छोड़ा, हमारे साथ है वो बहुत जल्द एक बार फिर हमारे साथ खुशियां मनाएंगे। धोखा दिया है उसने मुझे धोखा दिया, उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने यासीन को धोखा दिया है, इसलिए मैंने उनको मार दिया, मैंने उनको मार डाला, सजा दी है। यमान धोखा दिया है उसने। तुम्हारे भाई मेरे भी तो भाई है ना, ये सब हम मिलके फेस कर लेंगे। मैं जरा मुंह हाथ धो के आती हूँ। आप ठीक तो हैं? कुछ न कह सका, मैं उसे कुछ ना बता सका, उसकी आंखों में भी नहीं झांक पाया। यह भी ना बता सका कि जिसे वो भाई कह रही है वो उसकी बहन का कातिल है। कि उसके गम का सबब मेरा भाई है। आज मुझे समझ आया कि अपनी बहन को खोने पर उस पर क्या कयामत टूटी होगी। भाई को ऐसे देखकर मुझे उसके कर्ब का अंदाजा हुआ। मुझे अफसोस है मैं उन्हें रोक क्यों नहीं सका।
वो बहुत तेजी के साथ कूद गए। मैं नहीं होने दूंगा, उनको इससे भी बुरी हालत में नहीं जाने दूंगा। अपने भाई को जेल की सलाखों के पीछे मरने नहीं दूंगा। लेकिन जब मैं उसे देखता हूं तो आप सहर साहिबा को बता देते। आप जानते हैं कि वो जिया साहब को अपना भाई समझती हैं। आप ये कह देते कि सब दवाओं के असर में किया। नहीं हो सकता। वो हर हाल में कातिल को सजा देना चाहती है। अगर उसे पता चल गया तो वो जिया भाई को कातिल ही समझेगी। भाई की हैसियत से देखने के बजाय वो उनको सिर्फ कातिल के तौर पर देखेगी। यमान साहब, आपके भाई को होश आ गया है। सहर साहिबा उनके पास हैं, आप भी उनसे मिल सकते हैं। क्या वाकई? जिया भाई, शुक्र है अल्लाह ताला का। बहुत डरा दिया था आपने। अब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर, ठीक हूं। बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है आपने, जानती हूँ, लेकिन हम आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं जिया भाई। सर, तुम बहुत अच्छी हो। दूसरे लोगों की तरह सख्त दिल नहीं हो। आप भी तो बिल्कुल ऐसे ही हैं जिया भाई। मैं नहीं हूं, नहीं हूं। मैं अच्छा नहीं हूं। मैं बुरा हूं सर। मेरा दिल अच्छा नहीं है। इसी वजह से मैंने खुद को सजा दी है। सजा दी है खुद को। सजा दी है खुद को। सजा दी है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जिया भाई? ये जो कुछ हुआ है इसमें ना ही हमारा ना ही आपका कोई कसूर है। आप बुरे इंसान नहीं हैं। भाई, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। यमान, यमान इधर आओ, इधर आओ यमान। आंखें खोली तो सहर को सामने पाया। ये बहुत अच्छी है यमान। हाँ, सहर बहुत अच्छी है, मेरी तरह बुरी नहीं है। मत कहिए, ऐसी बात बिल्कुल मत कहिए, ओके? तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा यमान, मुझे कभी भी नहीं छोड़ा। हमेशा मेरे साथ रहे। मैं बाहर हूं। मैं आपको
कभी नहीं छोड़ूंगा। हम सब संभाल लेंगे। मैं बहुत बुरा हूं, बहुत बुरा हूं। मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता था, ये ना हो सका। इकबाल की तरह मैं बुरा हूं। क्या वो मुझे ले जाएंगे? हाँ? क्या वो मुझे जेल में बंद कर देंगे? वो मुझे जेल में बंद कर देंगे ना? ऐसा सोचिएगा भी मत। फिलहाल आराम के साथ अच्छी सी नींद कीजिए, ठीक है भाई? वो सुन ना ले, आखिर तो उसे सुनना ही है। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तूने उनकी जान बख्श दी, तूने हम पर करम किया। जिया भाई ठीक है ना? बताओ। वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा पता नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें इकबाल साहिबा के बारे में मालूम हो गया तो इसलिए वो खुद को सजा दे रहे थे? वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कंफ्यूज है अभी। हम सब भी कंफ्यूज हैं। ठीक कहते हो। काफी देर हो गई है, तुम चैंगर के साथ मैंशन चली जाओ, थक गई होगी। जिया भाई को इस वक्त सबसे ज्यादा हम दोनों की जरूरत है। वो जागेंगे तो उन्हें हमें देखना होगा ना। लेकिन यहाँ इंतजार करना मैं होगा। कहीं भी जाना नहीं चाहती हूँ। जब तक वो ठीक नहीं होते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है ख्वाब देख रहे हैं। बुखार से सर तप रहा है। पानी, पानी। रहने दो, ठीक है ये। तुम थक गई हो क्योंकि सोई जो नहीं, रात भर तुमने पलक भी नहीं झपकी। तुम्हें आराम की जरूरत है। क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। फ्रैक्चर भी कोई खास नहीं, इंटरनल ब्लीडिंग का भी कोई खतरा नहीं। डॉक्टर ने कहा इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। सुना जिया भाई आपने? बहुत जल्द आप अपने फूलों से मिल सकेंगे। शुक्र है अल्लाह का। गाड़ी मेंशन जाने के लिए तैयार है, आप जब भी जाना चाहें। कैसा मेंशन? मैं नहीं जा सकती इन्हें छोड़ के। ये जागेंगे तो मुझसे मिलना चाहेंगे। इन्हें जरूरत है हमारी, छोड़ नहीं सकते। यूसुफ को जरूरत है तुम्हारी। हम घर जाएंगे, नदीम भाई के साथ रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। जिया भाई को छोड़ नहीं सकती मैं। वो जागेंगे तो मुझे ढूंढेंगे, तुम्हें ढूंढेंगे। और यूसुफ ठीक है घर पे। मैंने कहा हम जा रहे हैं।
तुमने रात मुश्किल में गुजारी है और मैंने भी। हमें आराम की जरूरत है। अगर हम ठीक दिखाई नहीं देंगे तो भाई भी ठीक नहीं होंगे। बस मैंने कह दिया, जाएंगे तो जाएंगे। नदीम भाई के पास रहकर ख्याल रखेगा। चलो चलें। इस तरह इंस्पेक्टर सब कुछ बेकार हो गया। नहीं पता था उसे कश्ती में चक्कर आते हैं। उफ इब्राहिम, बहरहाल मैं किसी न किसी दिन उसे प्रपोज कर ही दूंगा। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करो, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। एक नया गैंग आया है, तुम्हें उसकी सारी मालूमात लेकर मुझे बतानी है। इंस्पेक्टर, मैं तुमसे कारा के मुतालिक बात। उसके बारे में कोई बात नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गया इंस्पेक्टर। मेरा मतलब है यस सर। मेरी तरफ से एक आखिरी नसीहत है तुम्हारे लिए, अपने आप में रहो। जितना इस प्यार के पीछे भागोगे ये तुमसे दूर जाएगा। सच्चे प्यार के पीछे भागा नहीं जाता, वो खुद चलकर आता है। समझे मेरी बात? समझ गया इंस्पेक्टर, शुक्रिया। तो चलो अपना काम शुरू करो। काश के हम लोगों ने बारी बारी आराम कर लिया होता, तो हम इस तरह से उन्हें छोड़। बहुत हो चुका, सारे रास्ते यही बात करती आई हूं। मुझे मालूम है बहुत परेशान है वो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा जंगर भाई। जिया साहब का नाखून भी टूट जाए तो यमान साहब के दिल में तूफान मच जाता है। वक्त हर जख्म भर देता है। तुमने बताया नहीं कल के ऑपरेशन में कौन गया था? वो तो कैंसिल हो गया, इंस्पेक्टर ने आगे बढ़ा दिया। आई एम सॉरी, माफी चाहती हूँ तुमसे। ये सब मेरी वजह से हुआ और मैंने तुम्हें बीच में ही छोड़ दिया। तुम मुझे माफ कर देना इब्राहिम, क्योंकि मुझे बचपन ही से कश्ती से बहुत डर लगता है। मैं बीमार हो जाती हूँ। लेकिन हम कुछ एहतियाती तदाबीर भी कर सकते थे वहाँ, है ना? कैसी एहतियात? क्या हो सकता है? समंदर बीमार कर देता है। मुझे याद है उड़ने से भी खौफ है। क्या तुम्हें कोई फोबिया है? मिसाल के तौर पर अगर तुम्हें गुब्बारे के धमाके का खौफ है तो ग्लोबोफोबिया है। जिंदा दफन हो जाने का खौफ टेफेफोबिया। टेक्नोलॉजी का खौफ है तो टेक्नोफोबिया। इंटरनेट खो देने का खौफ नोमोफोबिया। शादी का खौफ गेमोफोबिया। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब कि आइंदा ऑपरेशन में कोई मसला ना हो, हमें एहतियात करनी चाहिए। एक मिनट, तुमने जो नाम लिए वो याद कैसे हुए? अगर तुम्हें फोबियाज हैं तो मेरी भी हॉबीज हैं। मैं बहुत पढ़ता हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ याद रहता है।
तुम्हारी हंसी ठीक नहीं लग रही है कारा। या तुम्हें कोई फोबिया हो गया है? नहीं, तुमने जो कहा मैं उस पर हंसी थी। मुझे बस 2 ही फोबिया हैं इब्राहिम, पहला समंदर, दूसरा ऊंचाई। मतलब मैं जब तक जमीन पर रहती हूँ ना तो बिल्कुल ठीक रहती हूँ। समझ गया मैं। तो तुम ऐसी हो। तो तुम्हें गेमोफोबिया नहीं है, ये अच्छा है। क्या? फिर कौन सा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे पाँव अक्सर सुन हो जाते हैं, इसलिए कुछ चहलकदमी कर लेता हूँ। ठीक है, ज्यादा दूर तक मत चले जाना। तुम्हें पता चला क्या भाई? सब पता चल गया। मैं उसे ना समंदर में ना हवाओं में बल्कि जमीन पर प्रपोज करूंगा। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब कि जमीन लामहदूद और फैली हुई है, हमें खास बात करनी होगी। भाई तुम हैरान तो हो गए, मगर इसमें सरप्राइज होगा। ये तो बात है। जाहिर है यही है। अगर इसे फिर अच्छा ना लगा तो फिर तुम क्या करोगे? मेरा मतलब कारा को कुछ हो सकता है इब्राहिम भाई। ठीक कहते हो तुम। मैं इस ऑपरेशन को जारी रखूंगा किरपी। बिल्कुल ऐसा ही है फिराद। हम लोग तो इतना डर गए थे कि, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो ठीक हो गए। कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ अरसे हॉस्पिटल में रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे मैंशन में। खुश आमदीद फिराद। मैं यहाँ तफ्तीश के लिए आया था यमान, लेकिन यहाँ जो हुआ मालूम हुआ है मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं। उम्मीद है वो ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। फाइल पर कोई पेशरफ्त? हम इस अरसे में काम करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड और मुलाजमत तक पहुंचे हैं। उनका मुजरिमाना रिकॉर्ड साफ है। उन्होंने कुछ नहीं देखा, मगर उस ड्राइवर का कुछ पता नहीं चला। हो सकता है वो इस हवाले से किसी राज से वाकिफ हो, मगर यकीन से नहीं कह सकते। हम अब भी उसे तलाश कर रहे हैं। यानी किसी ने प्लान करके किया है सब। अपने पीछे कोई गवाह तक नहीं छोड़ा। जानबूझ के मेरी आपा को कत्ल कर दिया। मैं नहीं जानता। हो सकता है ये सब गुस्से में किया गया हो, या फिर ये कोई साजिश भी हो सकती है। कुछ पियोगे? अदालत से कह देता हूँ। कॉफी लेके आती हूँ मैं। यमान, तुमसे तन्हाई में बात करने का मौका मिला। जैसे कि तुम जानते हो, सहर इस सूरत हाल से बहुत मुतासिर हुई है, इसलिए मुझे उसे तफ्तीश के बारे में हर सूरत हाल से आगाह रखना होता है। बिल्कुल ठीक। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये कहना मुनासिब तो नहीं है, मगर तुम जानते हो छोटी से छोटी बात भी हमें कातिल तक पहुंचा सकती है। हमें ज़िया भाई से बात करनी होगी। उफ, ये मेरा कसन। आखिर को हद होती है भाई। कल रात से मुझे मैसेज आ रहे हैं। माफ करना कारा, मैं अपने कजन की वजह से परेशान हूँ। वो मुश्किल में है, लगातार मैसेज कर रहा है। तो ऐसा क्या हो गया? उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और वो उससे शादी करना चाहता है, मगर उसे बता नहीं सकता। वो मुसलसल मुझसे पूछ रहा है। औरतों को बज़ाहिर किस किस्म के सरप्राइज अच्छे लगते हैं। वो समझता है मुझे मालूम होगा। मैंने उसे कहा मुझे कैसे पता होगा, मगर किसी से पूछ कर बताता हूँ। कारा, तुम कुछ मदद कर दो। तुम्हारे साथ कभी कोई सरप्राइज हुआ होगा, कुछ तो बताओ ताकि जान छूटे। इब्राहिम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। लगता है मेरी शुगर लो हो रही है और मुझे इसीलिए नींद आ रही है।
मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, इसीलिए मेरे हाथ कपकपा रहे हैं। हाँ, तुम्हारे हाथ वाकई कपकपा रहे हैं। रुको रुको रुको, मैं कोई चॉकलेट या टॉफी लेकर आता हूँ, जब तक तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अब देखो इस शुगर को, अभी ही खराब होना था। वो दिल की बात कहना चाहती थी शायद। जिस दिन ये कत्ल हुआ उस दिन मेंशन में उस ड्राइवर के अलावा मिस इकबाल और जिया भाई भी मौजूद थे। मैं जानता हूं जिया भाई के बारे में कि वो अच्छी नीयत के एक बहुत ही हसास आदमी है, लेकिन उनकी बीमारी कितनी ज्यादा है। हो सकता है उस दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो उनकी बीमारी के बढ़ने का सबब बना हो। नहीं मेरे भाई किसी को तकलीफ नहीं देते, ना ही वो दे सकते हैं। उनका सोचना भी मत फिरात, बिल्कुल नहीं। ठीक कह रहे हो, लेकिन जब भी उन्हें होश आएगा तो मुझे जिया भाई से लाजमी तौर पे बात करनी होगी। हर किसी को तफ्तीश में शामिल करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें बताना चाहता था ये। मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल करनी है। लेकिन कॉफी? अभी नहीं, बाद में। इन मुश्किल दिनों का बड़ा बुरा असर हुआ है, खास तौर पे उस पर। वो पहुंचने वाले हैं, वो ढूंढ लेंगे। मैं चाहे अपने भाई को सबसे दूर रखूं, फिरात उनसे बात करेगा। अगर वो नहीं तो कोई और करेगा। आज नहीं तो कल हर राज अफशा हो जाएगा। नहीं हो सकता ये, नहीं। मैं उनको जेल जैसे हॉस्पिटल में भी नहीं छोड़ सकता। भाई, 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 भाई देखे मेरी तरफ, होश में आए। भाई प्लीज होश में आए, देखे मेरी तरफ। भाई आंखें खोले, भाई उठे, भाई प्लीज भाई उठ जाए, आंखें खोले। भाई देखे ना इधर, भाई उठे, भाई उठे, भाई, भाई आंखें खोले, मेरी तरफ देखे। मैंने उसे मार डाला यमन, मार डाला मैंने उसे। मैंने कैसर को मार डाला, मैंने कैसर को मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने कैसर को मार डाला, मैंने इकबाल को भी मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने कैसर को मार डाला, मैंने कैसर को मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे कत्ल कर दिया। इकबाल बहुत बुरी थी, इकबाल बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी इकबाल। आप सहर साहिबा को बता देते। आप जानते हैं कि वो जिया साहब को अपना भाई समझती हैं। आप ये कह देते कि सब दवाओं के असर में किया।
बिल्कुल नहीं, वो नहीं समझती। शायद समझ पाती। हो सकता है। बात सुनो, मुझे वो हरमल की बरनी उठाकर देना। मुझे तो लगता है खाला, इस घर को किसी की नजर लग गई। हाँ, तुम सही कहती हो, इस घर को किसी की नजर लग गई है। इकबाल साहिबा की मौत, जिया साहब का गिरना, ये सब बुरी नजर तो है। बुरान की अम्मी की कॉल है। ये कोई वक्त है? हद होती है। लाओ मुझे दो, देखती हूँ क्यों फोन किया है इन्होंने। हेलो जी, फरमाइए। हेलो, मैं गुलतन बोल रही हूँ। कैसी हैं आप अदालत साहिबा? उम्मीद है आप अच्छी होंगी। निस्लिहान बेटी कैसी है? बहुत शुक्रिया, यहाँ सब खैरियत है। आप कैसी हैं? क्या हुआ? क्या कह रही है वो? हम भी ठीक हैं। क्या हम एक दूसरे को साहिबा कहने से गुरेज कर सकते हैं? क्योंकि हम जल्दी रिश्तेदार बनने वाले हैं। मैंने आपसे कल कहा था, ऐसे फैसले जल्दी में नहीं किए जाते, वक्त लगता है। क्यों नहीं, ऐसा ही है। आप लोगों से मिलने के बाद हमने घर आकर मशवरा किया। हमने बुरहान के लिए नस्लिहान को चुन लिया है। वो बहुत ही अच्छी, नेक दिल लड़की है और बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ भी है। बहरहाल, मैं आपका वक्त नहीं लूंगी। इन मामलात में जल्दी कर लें, बेहतर है। क्यों नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत जल्द फैसला करके आपको फोन करूंगी। जो भी फैसला होगा मैं आपको बता दूंगी। इंशाअल्लाह सब अच्छा ही होगा। खुदा हाफिज। खाला, तो क्या आपने फैसला कर लिया? हाँ, देखते हैं। वैसे मुझे उस फैमिली में कोई बुराई नजर नहीं आती। वाह मेरी प्यारी खाला। अभी से खुश मत हो। मैंने अभी कहा है कि देखते हैं।